आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मैं केवल सिंह गौड़िया। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत देश में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी आई थी, जिसने इस देश से लाइसेंस लेकर के अपना व्यापार शुरू किया था। कुछ ही सालों के बाद उस कंपनी ने भारत देश को अपना गुलाम बना लिया था। हमारे कुछ कमज़ोरियों की वजह से वो कंपनी इस देश में आकर के हमें ही गुलाम बना चुकी थी। इसके लिए भारत देश को कई वीर वीरांगनाओं का बलिदान देना पड़ा। साथियों, 1947 से पहले जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश ने आज़ादी की खातिर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और इसके परिणाम स्वरूप हमारे वीर वीरांगनाओं ने अपने आप को देश के नाम निछावर कर दिया था, अपने आप को देश के लिए बलिदान दे दिया था। उन क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि जब भारत देश आज़ाद हो जाए, भारत देश को आज़ादी मिल जाए, उसके बाद भारत देश की जो व्यवस्था होगी, भारत देश का जो सिस्टम होगा, भारत देश का जो संविधान होगा, उसमें स्वदेशी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वदेशी उत्पादों को भारत में उपयोग किया जाएगा। ये सपना हमारे देश के क्रांतिकारियों का था। साथियों, भारत देश की नीति सदैव वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। दूसरे देशों को अपने हित से जोड़ करके उनके हित को भी प्राथमिकता देते हैं। दूसरे देश को हम अपने देश की भांति ही समझते हैं। दूसरे देश से भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने देश से प्यार करते हैं। आज के समय में जब हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, कोरोना को हराने के लिए पूरा देश एक हो गया है। 130 करोड़ देशवासी एक हो गए हैं, लेकिन चीन जैसा एक बहुत विशाल मुल्क जो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, व्यापारिक पार्टनर है, वो देश आज आए दिन हमें सीमाओं पे हमारे सैनिकों को हमारे देश की सीमाओं पे आकर के अपनी दादागिरी दिखाता है। साथियों, बीते कुछ दिनों में चीन ने सिक्किम पे सीमा विवाद खड़ा किया। सिक्किम पे अपने सैनिकों को भारत की सीमा में घुसाने का कोई प्रयास किया। इसके साथ साथ लद्दाख में भी कई जगहों पे चीन ने अपने सैनिकों की घुसपैठ कराने का दुस्साहस किया। हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार को ये काम शोभा नहीं देता है। आज हम सबको ज़रूरत है चीन से बने हुए प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने की। साथियों, बीते कई वर्षों से चीन भारत देश से बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। आर्थिक रूप से वो भारत से बहुत ज़्यादा लाभ ले रहा है और इसके बदले में वो हमें अपनी दादागिरी और बड़ी बड़ी आंखें दिखाने का दुस्साहस करता है। चीन को ये सोचना चाहिए कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज
2020 का भारत है और इस भारत में अपरिमित शक्ति है जो कि चीन की हर कूटनीति का मुकाबला करने में सक्षम है। साथियों, आज जब हमारा पड़ोसी देश आए दिन अपनी दादागिरी दिखा रहा है तो हमें भी उसका जवाब बहुत ही बेहतर ढंग से देना चाहिए। साथियों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल और ग्लोबल। भारत सक्षम है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को यहीं पे बना सकता है, यहीं पे उसको बेच सकता है और इसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को वो दुनिया के किसी भी देश तक पहुंचा सकता है। भारत में ये टैलेंट बहुत ही पहले से है। कुछ कमियों की वजह से, कुछ निराशाजनक वातावरण के वजह से हम लोग सक्षम नहीं हो पाए। साथियों, यही चीन 1949 में आज़ाद हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में चीन भी आज़ाद हुआ। लेकिन आज चीन ने स्वदेशीकरण की नीति अपना करके स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ते 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 वो इस जगह पर पहुंच गया। यदि आज के समय में हम नहीं जागे, आज के समय में हमने लोकल को प्राथमिकता नहीं दी, अपने देश में जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खराब होगा। आज के समय में जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने प्रोडक्ट को ही प्राथमिकता देनी है, तो क्यों ना हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर के एक एक जन जब इकट्ठा हो जाएंगे तो भारत के स्वदेशी प्रोडक्ट्स को देश में हर जगह पे तो पहुंचाएंगे, इसके साथ साथ पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। मेरे देशवासियों, भारत के सामने चुनौतियां बहुत हैं, भारत के सामने चिंताएं भी बहुत हैं, भारत के सामने समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन भारत के पास टैलेंट भी बहुत है। हमारा टैलेंट बहुत ही महान है। यदि भारतवासी चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग मक्खन पे लकीर देने वाले नहीं हैं, हम लोग पत्थर पर लकीर देने वाले हैं, और जो हम लोग ठान लेते हैं उसे किए बिना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। साथियों, आज ज़रूरत है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की जो आर्थिक रूप से भारत से वो लाभ लेता है और उस लाभ को हमारे सैनिकों के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध उपयोग करता है। ये दोहरी नीति हम नहीं चलने देंगे। हमें अपना प्रोडक्ट भले ही कितना भी महंगा क्यों न मिले, हम अपने प्रोडक्ट को ही प्राथमिकता देंगे। ये हम सबको सौगंध लेनी चाहिए, ये हम सबको अपने प्रोडक्ट के प्रति प्यार, मान, सम्मान रखना चाहिए। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भी हम किसी दूसरे देश से कारोबार एक्सचेंज करते हैं, कोई संधि करते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है। लेकिन आज तक चीन ने हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं दी है जिससे हम अपने देश को ताकतवर बना सकें, जिससे हम अपने देश को महान बना सकें। आज तक जो भी चीन से भारत में टेक्नोलॉजी आई है वो 0.5% तक टेक्नोलॉजी है जो ये टेक्नोलॉजी हमें इसमें दे रहा है। चीन से बनने वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स हैं जो भारत आराम से खुद में ही उनका निर्माण कर सकता है। उन
प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बना सकता है, लेकिन आज तक वो प्रोडक्ट्स चीन से ही आ रहे हैं। साथियों, आज हम सबको आवश्यकता है एक होने की। आज हम सबको आवश्यकता है एक भारत के साथ साथ श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ने की। जब हम एक हो जाएंगे और इसके साथ साथ स्वदेशी को ही प्राथमिकता देंगे तो एक दिन हम पूरी दुनिया में अपने उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शा पाएंगे और दुनिया हमारे उत्पाद ज़रूर लेगी। इसके लिए हम सबको अपने स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने अपने स्तर पे प्रचार और इसका प्रसारण भी करना चाहिए। साथियों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो स्वदेशी के दम पे आज महान हैं। आप जापान का उदाहरण ले लो। जापान में 2 एटम बम अमेरिका ने गिराए, लेकिन उसके बाद भी वो देश आज स्वदेशी से स्वावलंबी होकर के दुनिया में अपने मान सम्मान के साथ खड़ा है। अमेरिका आज विश्व गुरु है, लेकिन अमेरिका भी स्वदेशी को ही प्राथमिकता देता है। यदि जापान स्वदेशी को प्राथमिकता दे सकता है, अमेरिका स्वदेशी को प्राथमिकता दे सकता है, रशिया स्वदेशी को प्राथमिकता दे सकता है, तो भारत स्वदेशी को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकता है? आज हम सबको एक ही आवश्यकता है, हमारी एक ही ज़रूरत है और वो है लोकल को सपोर्ट करना। साथियों, यदि हम अपने प्रोडक्ट्स को स्वदेशी को ही प्राथमिकता देंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने देश को गौरव से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। जैसे 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का महाशक्तिशाली देश बना रहा था। 18वीं शताब्दी तक यदि भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है तो आज भारत दुनिया की महाशक्ति क्यों नहीं बन सकता है? यदि हम भारत को सोने की चिड़िया कह सकते हैं, इतना समृद्ध भारत था, इतना खुशहाल भारत था, तो आज क्यों नहीं हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको ज़रूरत है स्वदेशी की ओर जाने की। हम सबको ज़रूरत है स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करने की, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने देश को पूरे विश्व की महाशक्ति हम इसको बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।